चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सूरदास के पास। सो इट मीन्स जो क्लास 11 के अंतरा की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 या फिर आप उसको चैप्टर नंबर 2 भी कह सकते हैं, काव्यखंड का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी एंड उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इस वाले पार्ट में हम करेंगे सूरदास का जो पहला वाला पद है, यानी कि खेलत में को काको गोसैया। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सूरदास का पहला पद, खेलत में को काको गोसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही नाही, बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत हम पे है कछु अधिक तुम्हारे गैया, रोटी करे तासु को खेल कहें, बैठी जाता सब गवैया, सूरदास प्रभु केलो चाहत दाव दियो, करी नंद दुहैया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि भावार्थ। एंड सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। गुसैया का अर्थ होता है बड़ा या फिर श्रेष्ठ, हरि का अर्थ होता है ईश्वर, बरबस मतलब होता है बलपूर्वक, रिसैया का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा, हमते मतलब होता है हमसे, छैया का अर्थ होता है छाया, और जनावत का मतलब होता है बताना, और गवैया का मतलब होता है ग्वाले, और खेल योस मतलब होता है खेलना, और दाव दियो का मतलब होता है दाव देना। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कौन है, जो इस कविता के कवि हैं, राइटर हैं, उन्होंने इन पंक्तियों में खेलते हुए श्री कृष्ण और उनके साथी यानी कि श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उन बच्चों के बीच जो बातचीत हुई है, वार्तालाप हुई है, उसका वर्णन किया है। इट मीन जो बच्चों में खेलते टाइम बातचीत हो रही है उसी को डिस्क्राइब किया है। और यहाँ सूरदास जी ने यानी कि जो हमारे राइटर हैं उन्होंने श्री कृष्ण के नटखट बाल रूप को भी डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर श्री कृष्ण जो होते हैं वो खेल में हार जाते हैं, बट फिर भी वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करते, वो मानते नहीं हैं कि वो हार गए और वो हार को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो अपनी बारी भी नहीं देते, यानी कि अपना दाव देने के लिए भी वो तैयार नहीं होते। एक उदाहरण दिया है, उन्होंने बोला है कि बच्चों के जो ग्रुप होता है, बच्चों की जो टोली होती है, उसमें कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए जो श्री कृष्ण के जो दोस्त हैं यानी कि जो ग्वाल बालक है वो उन्हें कहते हैं कि अब तुम हार गए हो तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, जीत रहे थे तो सही था। मतलब उनका मतलब ये है अब तुम हार गए हो तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। बेसिकली फिर वो कहते हैं कि तुम खेल में भी विशेष अधिकार जमाना चाहते हो अपना। अब जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं यानी कि जो श्री दामा है वो कहते हैं कि तुम ज़बरदस्ती अपनी जीत मनवाना चाहते हो, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे, और अगर तुम्हें रूठना भी है तो रूठ जाओ, लेकिन हम उससे भी डरने वाले नहीं हैं। मतलब उनका है कि वो कहते हैं अगर तुम्हें गुस्सा भी होना है तो हो जाओ, लेकिन हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। फिर श्री दामा बोलते हैं कि खेल में ना कोई मालिक होता है और ना ही कोई नौकर। उनका मतलब होता है कि खेल में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, यहाँ सब बराबर होते हैं। फिर श्री दामा कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारी तो जाति भी हमसे बड़ी नहीं है और ना ही हम तुम्हारे शरण में रहते हैं जो तुम इतनी अकड़ दिखा रहे हो। फिर श्री दामा जो है ये भी बोलते हैं कि हाँ ये बात सही है कि तुम्हारे पास हमारे से ज़्यादा गायें हैं जिससे तुम इतना अधिकार जताते हो, लेकिन खेल में रोटने वाले के साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करेगा। मतलब वो उनको ये बोल देते हैं लास्ट में कि जो खेल में रोटता है या रोटने वाला जो होता है खेल में, उसके साथ खेलना कोई पसंद नहीं करता। फिर ऐसा कहकर जो है सभी मित्र इधर उधर बैठ जाते हैं। फिर श्री कृष्ण के मन ही मन खेलने, मतलब जो श्री कृष्ण है फिर वो मन ही मन खेलना तो चाहते हैं, उनका अंदर से अंदर दिल होता है खेलने का, पर वे श्री दामा पर एहसान करते हुए अपनी बारी यानी अपना दाव देने को तैयार हो जाते हैं। मतलब लास्ट में क्या होता है, वो एटलीस्ट वो तैयार हो जाते हैं अपनी बारी देने के लिए, अपना दाव देने के लिए, लेकिन श्री दामा पर एहसान करते हुए। उनका मन तो चाह रहा होता है खेलने का, बट वो श्री दामा पर एहसान करते हुए बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलो मैं अपनी बारी दे देता हूँ, अपना दाव देने के लिए मैं तैयार हूँ। सो यही थी हमारी इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको समझ आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।